मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 का प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17 है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी। दिया है कि अगर ए बी सी डी अगर जीपी में है तो हमको प्रूव करना है कि ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन आर इन जीपी। ठीक, आर इन जीपी हमको शो करना है कि ये किस में है, जीपी में है। ठीक, देखिए अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है तो उसका कॉमन रेशियो सेम आता है। हम जानते हैं कि वी नो दैट अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है तो उसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम मान ले रहे हैं कि लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी ए बी सी डी। देन देखिए सीक्वेंस जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो सेम आएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा कॉमन रेशियो सेम आएगा। कॉमन रेशियो हम फाइंड करते हैं द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म। देखिए बी बाई ए हो जाएगा इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। अगर देखिए सीक्वेंस अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम आएगा, तो कॉमन रेशियो सेम आएगा मीन्स इक्वल रहेगा। तो मीन्स देखिए आर क्या है, कॉमन रेशियो है, तो बी बाई ए, देखिए बी द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, बी बाई ए सी बाई बी, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। ठीक, अब देखिए अगर हम दो टर्म ले रहे हैं आर इक्वल टू बी बाई ए ले रहे हैं, ठीक, आर इक्वल टू बी बाई ए ले रहे हैं, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा ए आर, बी इक्वल टू हो जाएगा ए आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा ए आर। अगर हम दो टर्म ले आर इक्वल टू सी बाई बी ले, ठीक, आर इक्वल टू सी बाई बी ले तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आर। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी इक्वल टू बी आर हो जाएगा, तो सी और देखिए बी का वैल्यू क्या है, बी इक्वल टू ए आर है, तो बी के प्लेस पर हम ए आर पुट कर सकते हैं, ए आर इंटू आर मीन्स ए आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब दो टर्म ले रहे हैं आर इक्वल टू डी बाई सी, ठीक, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी इंटू आर। अब देखिए सी का वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर है, तो ए आर स्क्वायर इंटू आर मीन्स सी का वैल्यू मिल गया हमको, सॉरी डी का वैल्यू मिल गया ए आर क्यूब, डी का वैल्यू मिल गया ए आर क्यूब। देखिए बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर और डी इक्वल टू हमको मिल गया ए आर क्यूब। ठीक, और देखिए हम जानते हैं वी नो दैट अगर ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए बी सी आर अगर जीपी में है तो हमको क्या होता है, अगर ए बी सी जीपी में है तो ए बी सी अगर आर इन जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। ठीक, ये हम जानते हैं। ठीक, अब देखिए अब हमको प्रूव करना है ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन और सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर आर, डी टू द पावर एन आर इन जीपी। ठीक, अब देखिए अगर हम प्रूव कर दे कि बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन का होल स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन, डी टू द पावर एन, अगर ये हम शो कर दे तो हम लिख सकते हैं। ठीक, देखिए अगर ए बी सी आर इन जीपी तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, अगर ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन, अगर ये जीपी में है तो हमको क्या शो करना है कि बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन का होल स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इंटू सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन। अगर ये हम शो कर दे तो हम लिख सकते हैं कि ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन और सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर आर और डी टू द पावर एन आर इन जीपी। ठीक, हमको ये शो करना है। ठीक, अब देखिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन। अब देखिए ए टू द पावर एन, अब देखिए बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है ए आर, तो ए आर का ए आर टू द पावर एन मीन्स ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन। ठीक, देखिए फार्मूला हम जानते हैं, अगर एक्स वाई टू द पावर एन है तो हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर एन इंटू वाई टू द पावर एन। ठीक, अब देखिए
ए आर टू दी पावर एन है तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन इंटू आर टू दी पावर एन। अब देखिए ए टू दी पावर एन कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस आर टू दी पावर एन। ठीक, अब देखिए बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन। अब देखिए बी का वैल्यू क्या है, बी इक्वल टू ए आर है तो हम पुट कर देंगे ए आर टू दी पावर एन। और सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू है, देखिए सी इक्वल टू है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर टू दी पावर एन। इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन इंटू आर टू दी पावर एन प्लस ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर 2n। ठीक, ए टू दी पावर एन और आर टू दी पावर 2n। अब देखिए कॉमन ले ले, ए टू दी पावर एन और आर टू दी पावर एन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस आर टू दी पावर एन बचे। ठीक, अब देखिए सी एन प्लस सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन। अब देखिए सी का वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर टू दी पावर एन। और डी का वैल्यू क्या है, देखिए ए आर क्यूब टू दी पावर एन। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन इंटू आर टू दी पावर 2n, ए टू दी पावर एन इंटू आर टू दी पावर 3n। ठीक, अब देखिए सॉरी, अब देखिए ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर 2n हम कॉमन ले रहे हैं, क्या बने बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा प्लस आर टू दी पावर n बचेगा। ठीक, अब हमको शो करना है कि b टू दी पावर n प्लस c टू दी पावर n का होल स्क्वायर इक्वल टू a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इंटू c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n, ये हमको इक्वल प्रूव करना है। ठीक, अब देखिए b टू दी पावर n प्लस c टू दी पावर n का होल स्क्वायर इक्वल टू a टू दी पावर n b टू दी पावर a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n। अब देखिए a टू दी पावर n प्लस c टू दी पावर n का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से लेंगे वैल्यू है a टू दी पावर n r टू दी पावर n 1 प्लस r टू दी पावर n का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है ए टू दी पावर n प्लस बी टू दी पावर n, तो ए टू दी पावर n इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर n। अब देखिए सी टू दी पावर n प्लस डी टू दी पावर n का वैल्यू क्या है, देखिए ए टू दी पावर n आर टू दी पावर n 1 प्लस आर टू दी पावर n। ठीक, अब देखिए ए टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर n, हम जानते हैं कि अगर बेस सेम रहेगा पावर ऐड हो जाएगा। देखिए ए टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर n, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस क्या है ए है, ए मतलब बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, तो ए n प्लस n 2n आर टू दी पावर 2n 1 प्लस आर टू दी पावर n इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर n क्या हो जाएगा 1 प्लस आर टू दी पावर n का होल स्क्वायर। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर 2n इंटू आर टू दी पावर 2n प्लस सॉरी ए टू दी पावर 2n इंटू आर टू दी पावर 2n इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर n का होल स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए यही तो प्रूव करना था कि अगर हम प्रूव कर दे कि बी एन प्लस बी टू दी सॉरी बी एन नहीं है बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन का होल स्क्वायर इक्वल टू ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन इंटू सी टू दी पावर एन इंटू डी टू दी पावर एन। अगर इसको हम शो कर दें तो हम लिख सकते हैं कि ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन और सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन आर इन जीपी। ठीक, इसको अब हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन सी टू दी पावर एन सी टू दी पावर एन डी टू दी पावर एन आर इन जीपी। यही हमको क्या करना था, शो करना था, हेंस प्रूव्ड। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।